हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी प्ले, द प्रपोजल, रिटन बाय एंटोन चेखोव। स्टूडेंट्स, यूजुअली प्रपोजल रोमांटिक होते हैं, राइट? बट इस चैप्टर में प्रपोजल कम है और लड़ाई ज़्यादा है। एक्चुअली ये एक फार्स है। फार्स का मतलब है एक ऐसी कॉमेडी जहाँ सिचुएशंस को हम एग्जेजरेट करके बताते हैं। तो अपनी बुक ओपन करिए। विदाउट डिले लेट्स बिगिन। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में कवर किया है क्योंकि ये प्ले लेंदी है। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन ड्रामेटिस्ट का बताएंगे, उसके बाद सेंट्रल आइडिया पे डिस्कस करेंगे, एंड देन मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले विल बी इंट्रोड्यूस्ड। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन अलॉन्ग विद समरी, और कुछ पार्ट टेक्स्ट का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग। और जो इस लेसन का जो मैसेज होगा वो पार्ट 3 में आपको मिलेगा, क्योंकि पार्ट 2 में भी हम टेक्स्ट ही कवर कर पाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर। द प्ले राइट मीन्स ड्रामेटिस्ट का जो नाम है वो है एंटोन चेखोव। ही वॉज बॉर्न in 1860 and he died in 1904. He was a celebrated Russian physician, dramatist and short story writer. वो रशिया के थे, फिजिशियन थे बाय प्रोफेशन, ड्रामेटिस्ट तो थे ही और उसके साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। He was considered one of the greatest writer of short fiction in history. वो शॉर्ट फिक्शन भी लिखते थे हिस्ट्री में। The play Proposal, originally a marriage proposal, is one-act farce written in 1888 to 1889. जो ये प्ले प्रपोजल है उसका ओरिजिनल टाइटल था अ मैरिज प्रपोजल। ये 1-act फार्स है। फार्स मतलब एक कॉमिक प्ले है। 1888 से लिखना शुरू किया गया था और 1889 में कंप्लीट किया। चेखोव uses humor, farce and satire to expose the materialism and superficiality of the wealthy class. चेखोव जो थे उन्होंने अपने जितने भी प्ले या जो कुछ भी लिखते थे उसमें ह्यूमर जो है उनका मेन इंग्रेडिएंट्स या कंटेंट होता था, और उसके माध्यम से उन्होंने मटेरियलिज्म और वेल्दी क्लास की जो थिंकिंग है उसको एक्सपोज किया है। नाउ वी विल डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्ले। मेन सेंट्रल आइडिया इज मैरिज एज एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। मैरिज को एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बताया गया है इस प्ले में। द प्ले सेटराइजेज द कस्टम वेयर मैरिज इज व्यूड एज ए फाइनेंशियल अलायंस टू इंक्रीज वेल्थ एंड सोशल स्टैंडिंग रादर दैन अ यूनियन ऑफ लव। इस प्ले के माध्यम से राइटर या ड्रामेटिस्ट ने व्यंग किया है मैरिज के ऊपर, जो कि यूजुअली ये समझा जाता है कि रीयूनियन ऑफ लव है, लेकिन इस प्ले में मैरिज को एक फाइनेंशियल अलायंस बताया गया है जो कि सोशल स्टेटस को एक्सपोज करता है। इट एक्सपोजेज द पेटीनेस एंड ग्रीड ऑफ लैंड ओनिंग क्लास हु अलाउ ट्रिवियल डिस्प्यूट्स टू ओवरशैडो एन इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट लाइक मैरिज प्रपोजल। इसमें उन्होंने लैंड ओनिंग के लालच को दिखाया है, जिसकी वजह से जो एक छोटे मोटे हीटेड डिस्कशन का कारण भी बनता है, और इसके साथ ही मैरिज जैसा जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है उसको साइड लाइन कर देता है, पीछे छोड़ देता है। कहने का मतलब ये है कि मैरिज प्रपोज़ल एक तरफ हो जाता है और मैरिज के लिए वो जाते हैं प्रपोज़ल के लिए, लेकिन वहाँ पे किसी और बात पे डिस्कशन हो जाता है, लैंड ओनिंग या डॉग के बारे में, और फिर जो मेन टॉपिक रह जाता है वो भूल जाता है। द कॉन्स्टेंट क्वेरलिंग हाईलाइट्स द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन ईगो। लगातार लड़ाइयाँ या जो भी डिस्कशन होता है, आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो दिखाता है कि इंसान की ईगो कितनी बुरी है और वो उसे कैसे कैरी करके रखता है। और स्टबर्ननेस, और स्टबर्न मतलब जिद्दी, रिजिड होना। इस प्ले में 3 मुख्य कैरेक्टर हैं। चलिए वन बाय वन उनके बारे में जानते हैं। इवान वेसिलेविच लेमोव पहले कैरेक्टर हैं। ही इज़ 35 ईयर ओल्ड वेल्दी लैंड ओनर हैं
और वो चुबुकोव के पड़ोसी हैं। इनका मुख्य इवान वेसिलेविच लेमोव का मेन कैरेक्टर ट्रेट्स है कि ये बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, एक्साइटेड भी हो जाते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियक भी हैं। इसका मतलब होता है कि वो हेल्थ इशू को लेके बहुत जल्दी फ़िक्र करने लगते हैं, नर्वस हो जाते हैं, हार्ट रिलेटेड पैल्पिटेशन उनकी बढ़ जाती है, एंड ही इज़ डेस्परेट फॉर अ क्वाइट सेटल्ड लाइफ। इसके साथ ही वो डेस्परेट हैं कि जल्दी से वो एक क्वाइट और सेटल्ड लाइफ लीड करें। ये कैरेक्टर ट्रेट्स आपको कैरेक्टर स्केच लिखने में मदद करेंगे। दूसरी कैरेक्टर है फीमेल नटालिया स्टेपनोवा चुबुकोव की 25 ईयर ओल्ड डॉटर हैं। इनके कैरेक्टर में, इनके पर्सनैलिटी का मेन ट्रेट है शी इज़ अ स्पिरिटेड, असर्टिव एंड आर्ग्यूमेंटिव यंग वुमेन। तीनों चीज़ें हैं। स्पिरिटेड मतलब हाई स्पिरिटेड रहती हैं, असर्टिव हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब बहुत जल्दी आर्ग्यूमेंट करने लग जाती हैं। शी इज़ कैपेबल हाउसकीपर बट शॉर्ट टेम्पर्ड एंड स्टबर्न। टालिया के फादर हैं। ही इज़ अ वेल्दी लैंड ओनर। ही इज़ अपॉर्चुनिस्टिक but also hypocritical and easily dragged into discussion or arguments. अपॉर्चुनिस्ट हैं क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही जो लोमोव है वो फेंट होने लगता है, जो कि उनकी बेटी के लिए प्रपोज़ल लेके गया था मैरिज का, और उस बीच इनकी बहुत सारी डिस्कशन हो जाती है, लेकिन जब वो लोमोव बेहोश होने लगता है तो जल्दी से इन्होंने फ़ायदा उठाया और अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में रख दिया। तो मौके का फ़ायदा उठाना इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में मेन ट्रेट है। अब हम लेसन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये 1 एक्ट प्ले है एंड जिसकी शुरुआत होती है लोमोव से, जो मैरिज प्रपोज़ल लेके अपने पड़ोसी चुबुकोव के यहाँ जाता है उनकी बेटी का हाथ मांगने। बिफोर ही कुड एक्चुअली कन्वे इट टू द गर्ल, इससे पहले कि वो ये बात उस लड़की से करते, ये एक हीटेड आर्ग्यूमेंट, ऑक्सिन मेडोज़ के हीटेड आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं। चुबुकोव जो लेडी के फादर हैं वो भी इनके साथ इस डिस्कशन में लगे रहते हैं। आफ्टर द एंड दिस, जैसे ही ये डिस्कशन ख़त्म होता है, देन देयर इज़ अनदर आर्ग्यूमेंट अबाउट देयर डॉग्स। फिर डॉग के ऊपर इनके आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं, वन कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस प्रपोजल गेट्स फॉरगॉटन। तो ये छोटी मोटी जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें बहस करते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रपोजल है वो भूल जाते हैं। एंड इसी बीच लोमोव फेंट होने लगते हैं। तो चुबुकोव ने जल्दी से मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी डॉटर का हाथ लोमोव के हाथ में जल्दी से दिया। अनफॉर्चुनेटली द क्वेरलिंग स्टिल कंटिन्यूज़, लेकिन दुर्भाग्य से कि लड़ाई फिर भी चलती रही। अब हम टेक्स्ट शुरू करते हैं। टेक्स्ट शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका भी बताना ज़रूरी है। द प्रपोज़ल ओरिजिनली इट वॉज टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोज़ल। ये 1 एक्ट प्ले है जो बार बार मैंने आपको बताया है, और ये लिखा गया है रशियन ड्रामेटिस्ट के द्वारा एंटोन चेकोव। इस प्ले में वेल्दी फैमिलीज़ के बारे में ज़्यादा बात की गई है, जो कि आपस में वेल्दी फैमिलीज़ जो हैं वो दूसरे वेल्दी फैमिलीज़ के बीच में शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इससे क्या है, एक दूसरे की जो फाइनेंशियल बाउंड्रीज़ है वो बढ़ेंगी, ऐसा इनका मानना होता था। इसलिए ये लोग शादियां आपस में ही वेल्दी टू वेल्दी फैमिलीज़ में करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इवान लेमोव जो है वो खुद एक लैंड ओनर हैं, और वो अपने पड़ोसी स्टेपन चुबुकोव की डॉटर नटालिया से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि चुबुकोव भी वेल्दी लैंड ओनर हैं, और इसीलिए वो उनके घर पे उनकी बेटी का हाथ मांगने जाते हैं। तो ये तीनों ही कैरेक्टर जो हैं, इवान, स्टेपन चुबुकोव और नटालिया, स्वभाव से ये लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं। ज़रा ज़रा सी बात पे झगड़ा करने लगते हैं, एकदम मतलब कि कोई भी इम्पॉर्टेंट इशू नहीं है, लेकिन फिर भी द प्रपोज़ल इज़ इन डेंजर, और उसकी वजह से जो मैरिज प्रपोज़ल है वो खतरे में पड़ जाता है। बट इकोनॉमिक गुड सेंस एंश्योर्स, लेकिन इनका जो इकोनॉमिक सेंस है वो बहुत अच्छा है। जब इन्हें लगता है कि अभी ये बातें गड़बड़ हो रही हैं तो तुरंत प्रपोज़ल को हाईलाइट कर देते हैं। आफ्टर ऑल
ऑल्दो द क्वेरलिंग परहैप्स कंटिन्यूज, प्रपोजल के बाद भी ये लड़ाई इनकी चलती ही रहती है। चलिए देखते हैं, चुबुकोव के ड्राइंग रूम का सीन है। लोमोव एंटर्स वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम। लोमोव आते हैं एक फॉर्मल ड्रेस में, ग्लव्स और जैकेट के साथ। चुबुकोव कहते हैं, माई डियर फेलो, हुम डू आई सी? इवान वेसिलोविच। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड। अब चुबुकोव जो है उन्हें देख के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं किसे देख रहा हूँ? इवान वेसिलोविच। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। एंड नाउ दिस इज़ अ सरप्राइज़। वो उनका हाथ प्रेस करते हुए कहते हैं, मेरे लिए बहुत ये तो सरप्राइज़ हो गया। माई डार्लिंग, हाउ आर यू? आप कैसे हो? लोमोव भी उसी तरह से जवाब देते हैं, थैंक यू, और लगता है आप भी उसी तरह हैं, चल रहे हैं, मीन्स आप भी अच्छे होंगे, ऐसा लोमोव कहते हैं। चुबुकोव फिर कहते हैं, वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ माई एंजल थैंक्स टू योर प्रेयर। मतलब कि हाँ बिल्कुल सही है, हम उसी तरह हैं माई एंजल। अब वो उन्हें एंजल कह रहे हैं, कहते हैं आपकी प्रेयर से हम सब बहुत अच्छे हैं। सिट डाउन प्लीज़ डू, बैठ जाइए। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स। ऐसा लगता है कि अब आप जानते हैं कि अपने पड़ोसियों को भूलना नहीं चाहिए। माई डार्लिंग, माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। अब उनका ध्यान उनके ड्रेस पे जाता है तो कहते हैं, आप इतना फॉर्मल होके क्यों आए हो? इवनिंग ड्रेस में, ग्लव्स एंड सो ऑन। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर? क्या कहीं और जाना भी है? लोमोव, नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, ये उनको नाम से बुलाते हैं, ऑनरेबल कह के। चुबुकोव, देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रेशियस? एज इफ़ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव्स विजिट। आप फिर इवनिंग ड्रेस में क्यों हैं? लगता है कि न्यू ईयर का ईव का विजिट कर रहे हैं। लोमो, वेल यू सी इट इज़ लाइक दिस। हाँ ऐसा ही है। आई हैव कम टू यू। वो कहते हैं, हाँ ऐसा ही है, मैं आया हूँ ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट। आपको ट्रबल करने मेरी एक रिक्वेस्ट है। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने हमेशा प्रिविलेज लिया है अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, आपसे हेल्प के लिए। एंड यू हैव ऑलवेज, और आपने हमेशा दिया है। सो टू स्पीक आई मस्ट आस्क योर पार्डन, तो इसलिए फिर से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर, मैं थोड़ा पानी पीऊँगा। ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच। अब ये सारी बातें उन्होंने कह दी। चुबुकोव जो है वो मन ही मन कह रहे हैं, ही हैज़ कम टू बोरो मनी। लगता है पैसा मांगने, मनी लेने आए हैं। शैंट गिव हिम एनी, अब मैं नहीं दूंगा। फिर जोर से, अभी ये अपनी से बात कर रहे थे, इसके बाद वो उनकी तरफ मुड़ के कहते हैं, व्हाट इज़ इट माई ब्यूटी? क्या कहना है, बोलो। लोमोव, यू सी ऑनर्ड स्टेपनिच, आई बेग पार्डन स्टेपन ऑनरिच। कई बार नर्वस होकर उनका नाम गलत अनाउंस कर रहे हैं, तो वो फिर कहते हैं, सॉरी आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एज यू विल प्लीज़ नोटिस, आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट, अब मैं शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। यू अलोन कैन हेल्प मी, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। दो आई डोंट डिज़र्व इट, हालांकि मैं डिज़र्व तो नहीं करता, बट फिर भी। एंड हैवेंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और मेरा कोई हक भी नहीं है आपसे मदद मांगने का, लेकिन फिर भी। चुबुकोव अब कहते हैं, ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड इट, कि अब आप घुमाइए मत इधर उधर, प्लीज़ स्पिट इट आउट, अब बता भी दो। वेल लोमोव, वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, बस इसी मैं बताता हूँ, एक मिनट। द फैक्ट इज़ आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टेपनोवा इन मैरिज। अब वो बोल गए कि मैं आपकी बेटी नतालिया स्टेपनोवा का हाथ शादी के लिए मांगने आया हूँ। चुबुकोव जॉयफुली, बाय जॉब, वो एक्सक्लेम करते हैं। इवान वेसिलोविच, से इट अगेन, फिर से बोलो। आई डिडंट हियर इट, मैंने सुना नहीं। लोमोव, आई हैव द, अब वो खुशी से, चुबुकोव इतने खुश, वो कहते हैं, अरे फिर से कहो, मुझे समझ नहीं आया, मैंने सुना नहीं। हालांकि उन्होंने सुना था, बट ये एक तरीका है कि जैसे कहते हैं हमें यकीन नहीं हो रहा है, आई कांट बिलीव। लोमोव स्टार्टेड रिपीटिंग, फिर से बोलने जा रहा था, आई हैव द ऑनर टू आस्क। चुबुकोव उसे इंटरप्ट करके कहते हैं, माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, मैंने सुना, मैं बहुत खुश हूँ। येस इंडीड एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, और उन्हें एम्ब्रेस मतलब गले लगाते हैं, किस करते हैं।
आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और कहते हैं मैं तो इसका इंतज़ार ही कर रहा था। इट हैज़ बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, ये मेरी लॉन्ग लास्टिंग विश थी। फिर उनकी आंखों में आंसू आते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। माई एंजल, एज इफ़ यू आर माई ओन सन, कि जैसे कि तुम मेरे बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ, अब वो दोनों, कि भगवान तुम्हें दोनों चीज़ें दे, हिज हेल्प, हिज लव एंड सो ऑन एंड सो मच होप। तो ये सारी ब्लेसिंग्स उनको दे रहे हैं। वॉट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे, मैं ये इडियोटिक वे में क्यों बात कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, अब मैं अपना जो है वो संभाल के रखता हूँ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस। ओ विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा, मैं जा रहा हूँ, नताशा को बुला के लाता हूँ। नताशा नतालिया के लिए गए। लोमोव, ग्रेटली मूव्ड। ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। अब वो लोमोव उनसे पूछते हैं कि क्या नतालिया जो है वो अपना कंसेंट अप्रूवल देगी मेरे लिए। चुबुको कहते हैं वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एंड इफ़ शी वोंट कंसेंट, क्यों नहीं देगी। शी इज़ इन लव एगैट, शी इज़ लाइक लाइव्स अ कैट एंड सो ऑन। वो क्यों, क्या रीज़न है, किस वजह से वो नहीं कहेगी। शैन बी लॉन्ग, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं और वो चले जाते हैं। लोमोव, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रैम्बलिंग ऑल ओवर, ये बहुत ठंड है, मैं तो काँप रहा हूँ। अब लोमोव अपनी नर्वसनेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब जो कुछ अपने बारे में वो बता रहे हैं, दैट शोज़ ही इज़ गेटिंग नर्वस। जस्ट एज इफ़ आई डोंट गेट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, उनको लग रहा है वो उसी तरह की सिचुएशन है जैसे एग्ज़ाम देने से पहले वो कांपने लगते थे। द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, फिर अपने आप को पेसिफाई भी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैंने अपने जो माइंड मेकअप कर लिया है, ये अच्छी बात है। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, अगर मैं बहुत सोचता किसके बारे में, या बहुत झिझकता, या बहुत बात करता, या फिर और कुछ आइडियल सोचता, तो मैं शादी कर ही ना पाऊँगा। ब्र, अब ये कोल्ड से, ठंड से बोल रहा है। इट्स कोल्ड, नटालिया स्टेपनोवा इज़ एन एक्सलेंट हाउस कीपर। अब नटालिया के बारे में सोच रहे हैं कि वो अच्छी हाउस कीपर है। नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड, वॉट मोर डू आई वॉन्ट, ये सब कुछ तो है और क्या चाहिए मुझे। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज़ इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, अब उनके कान बज रहे हैं एक्साइटमेंट की वजह से। फिर वो पानी पी लेते हैं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी नॉट टू मैरी इन द फर्स्ट प्लेस, और मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि पहले एक तो मैं 35 ईयर्स का हो गया हूँ, दूसरा मेरी जो एज है ये क्रिटिकल है, इस एज में शादी कर लेना चाहिए। और अगली चीज़ जो वो चाहते हैं वो है आई शुड लीड अ क्वाइट रेगुलर लाइफ, कि मुझे मतलब शांत और रेगुलर लाइफ जीने का हक है। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशन, मतलब मुझे बार बार पैल्पिटेशन होने लगता है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग awfully अपसेट। एट दिस मोमेंट माई लिप्स आर ट्रैवलिंग एंड देयर इज़ अ ट्विच। ट्विच मतलब जैसे आँख फड़कना, सडन क्विक मूवमेंट होने लगता है। इन माई राइट आईब्रो, दाहिने साइड में उनको क्विक मूवमेंट हो रहा है। दैट इज़, हमारे यहाँ इंडियन उसमें कहते हैं इट इज़ अ गुड साइन, शगुन का मानते हैं। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप, लेकिन सबसे ज़्यादा अब वो कह रहे हैं कि जब मैं सोने जाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है। आई नो सूनर गेट इन टू बेड, जैसे ही मैं बेड पे जाता हूँ बिगिन टू गो ऑफ, और सोने के लिए कोशिश करता हूँ, सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल, बाएं तरफ कोई चीज़ मुझे पुल करती है। एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड, और मैं इसे अपने शोल्डर और हेड में फील करता हूँ। देन आई जंप लाइक अ लॉन्टिक वॉक, अ लॉन्टिक मतलब मैं एक पागल की तरह जंप करने लग जाता हूँ। फिर वॉक अ बिट एंड लाई डाउन अगेन, थोड़ा वॉक करता हूँ और फिर सो जाता, फिर लेटता हूँ। बट एज सोन एज आई बिगिन टू गो गेट ऑफ टू स्लीप, जैसे ही सोने की तरफ जाता हूँ, देयर इज़ अनदर पुल, मतलब उन्हें नींद नहीं आती। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, बोल रहे हैं इस तरह की वारदात 20 बार हो चुकी है। मीन वाइल नटालिया स्टेपनोवा कम्स इन, अब वो आ जाती है। नटालिया, वेल देयर इट इज़ यू एंड पापा सेड गो, देयर इज़ अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स। अच्छा आप हो,
पापा ने कहा कि जाओ देखो कोई मर्चेंट आया है अपने सामान के साथ। हाउ डू यू डू इवान वेसिलेविच, कैसे हैं आप? लोमोव, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा। दोनों एक दूसरे का वेलबींग पूछते हैं। नटालिया, यू मस्ट एक्सक्यूज़ माई एप्रन एंड नेग्लिजे। नाइट गाउन में थी और एप्रन पहना हुआ था, कुछ कर रही थी। वह बता रही है वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, कि हम पीस छील रहे थे सूखने के लिए। वाई हैवेंट यू बीन हियर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय से नहीं आ रहे थे, अभी आए हो, बैठ जाओ। दे सीट देमसेल्फ, दोनों बैठते हैं। वॉन्ट यू हैव सम लंच, क्या आप कुछ लंच करेंगे? लोमोव, नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, मैं अभी कुछ करके आया हूँ, मतलब मैंने लंच कर लिया है। नटालिया, देन स्मोक, कि स्मोक करना है? हियर आर मैचेस, द वेदर इज़ स्प्लेंडिड नाउ, मौसम बहुत ही अच्छा है। बट येस्टरडे इट वॉज सो वेट, लेकिन कल मौसम जो था वेट था। एंड द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे, और काम वालों ने कुछ भी काम नहीं किया। हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, मतलब कि आपने कितना ड्राई ग्रास इकट्ठा किया। जस्ट थिंक, आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट, मैं थोड़ा लालची हो गई थी, मैंने कल पूरा फील्ड कट करवा लिया। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट, और मैं खुश भी नहीं हूँ बिकॉज आई एम एफ्रेड द हे मे गेट रॉट। अब इतना सारा हे मतलब ड्राई ग्रास हो गया है, मौसम भी ख़राब हो रहा है, हो सकता है कि सड़ जाए। आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट, वो कह रही है मुझे थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था। बट वॉट इज़ दिस, लेकिन ये क्या? वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, अब उसका ध्यान इवान के, लोमोव के इवनिंग ड्रेस पे जाता है कि आप इवनिंग ड्रेस में क्यों? वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट, क्या आप बॉल में जा रहे हो या डांस करने जा रहे हो? दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, बट मुझे कहना पड़ेगा कि आप अच्छे लग रहे हैं, पहले से अच्छे लग रहे हैं। टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, कि आप क्यों इस तरह से हो, मुझे बताओ। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट 1। अभी तक हमने देखा कि लोमोव फुल फॉर्मल ड्रेस में रेडी होके चिबुकोव के यहाँ उनकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, और एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट राइट, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। सी यू इन द पार्ट 2।